Okay, so आज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फॉलोअप सेशन। आज हम फॉलोअप करना सीखेंगे कि किस तरह से कस्टमर की इंक्वायरी और फॉलोअप मैनेज किया जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पे आपको ऊपर फॉलोअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको फॉलोअप पे क्लिक करना है। उसके बाद में फॉलोअप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्ट, सबसे पहला काम प्रोस्पेक्ट बनाना होता है कि जितने भी कस्टमर शोरूम पे आएंगे पूरे दिन भर में, तो आपको उनका प्रोस्पेक्ट बनाना है। अब प्रोस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोस्पेक्ट का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं आपने। जो जो डिटेल्स आपको डालनी है आप डाल सकते हैं, वरना मैं अभी आपको मेन मेन डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डालना है टाइटल, मिस्टर मिसेस डियर जो भी है। मिस्टर है मिस्टर डाल दीजिए, जेंडर डाल दीजिए, मेल है मेल डाल दीजिए, ठीक है। नेम डालना है कस्टमर का, जैसे मान लीजिए आज कोई कस्टमर आया विवेक नाम से, तो आप यहाँ पे विवेक डालेंगे, विवेक सिंह, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन, कि किस पर्सन से उनका कॉन्टैक्ट हुआ, आपके शोरूम पे किस पर्सन से कॉन्टैक्ट किया, डालना चाहते हैं डाल दीजिए, उन्हें इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। एड्रेस डाल सकते हैं, सन ऑफ डाल सकते हैं, सिटी वगैरह डाल सकते हैं, किस सिटी का वो कस्टमर है, ठीक है। मोबाइल नंबर, आप जैसे कि नाम और नंबर मेनली पूछते ही हैं, तो नाम और डायरेक्ट नेम से डायरेक्ट आप नंबर पे आ जाइए, क्या नंबर है, यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप ईमेल वगैरह लेते हैं कस्टमर से, तो आप ईमेल वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। उनसे बर्थ डेट एनिवर्सरी डेट पूछते हैं, वो चीज़ आप डाल सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको नहीं डालना है तो डायरेक्ट मोबाइल नंबर के बाद में थर्ड चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो इंक्वायरी टाइप, कि कस्टमर किस तरह से आपके पास आया। जैसे कभी कभी कस्टमर ऑन कॉल आपकी बात होती है, या फिर वॉक इन आप जाते हैं डोर टू डोर, या फिर ऑनलाइन इंक्वायरी आती है चैट के थ्रू, या फिर वो विजिट कर लेता है कभी कभी डायरेक्ट शोरूम, या फिर कैंप वगैरह आप लगवाते हैं सीजन के टाइम में, या कभी कैंपिंग होती है तो कैंप में। मान लीजिए जो इंक्वायरी आई है वो विजिट है, मतलब खुद शोरूम पे आके बातचीत हुई है, तो विजिट पे क्लिक कर दीजिए। ऑक्यूपेशन डाल दीजिए, क्या काम करते हैं, नहीं है अदर, अदर में डाल दीजिए वरना आप, ठीक है। इंक्वायरी जनरेटेड, इंक्वायरी जनरेटेड में आपका सेल्समैन का नाम आएगा कि किस सेल्समैन के द्वारा इंक्वायरी जनरेट हुई है, ठीक है। अगर आपने सेल्समैन नहीं बना रखा है तो आप सिंपल कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप सेल्समैन बना सकते हैं। यहाँ पे टाइटल डाल देंगे मिस्टर, जो भी सेल्समैन का नाम है वो डाल दीजिए, उसकी जो भी डिटेल डालनी है डाल दीजिए। वरना जो मेन डिटेल्स है वो है नाम, सिटी एंड स्टाफ डेजिग्नेशन। जैसे सेल्स में है तो सेल्स डाल दीजिए, डिपार्टमेंट उनका सेल्स है सेल्स डाल दीजिए, दैट्स इट, और सेव कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप अपना स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया या कोई नया बनाना है तो। वरना आप सिंपल यहाँ पे आपके क्रिएटेड होंगे पहले से, तो आप नाम डाल दीजिए, जैसे राहुल ने इंक्वायरी की, राहुल सेम। इन इसके बाद में आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव, जस्ट राइट साइड में सेल्स एग्जीक्यूटिव पे भी यहाँ पे आपको राहुल का नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में स्कीम, किसी स्कीम के अंडर आया ये, जैसे आपकी कोई स्कीम चल रही, जैसे मेरी दिवाली की स्कीम है, तो यहाँ पे दिवाली की स्कीम में आप आए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको, जैसे आप बात करते हैं कस्टमर से तो आपको आइडिया लग जाता है हॉट है, नॉर्मल है, कोल्ड है, तो जो भी लग रहा है कस्टमर वो हॉट लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है कि लेगा नहीं लेगा, उस हिसाब से आप उसकी यहाँ यहाँ पे सेट कर सकते हैं प्रायोरिटी। नॉर्मल लग रहा है नॉर्मल डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपको डालना है इंटरेस्टेड इन, वो अदर मैन्युफैक्चर, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कस्टमर की किसी और, कोई और कंपनी की गाड़ी उनको पसंद आ रही है, तो वो किसी और कंपनी की गाड़ी के बारे में आपको बता रहे हैं कि सर उस गाड़ी में ऐसा अच्छा था, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ताकि आप जब उनसे बात करें, कॉन्वर्सेशन करें, नेक्स्ट मीटअप जब भी हो, तो आप एक मतलब स्ट्रॉन्ग पिच कर सकें। उस तरह से आप डाल सकते हैं। वरना आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटरेस्टेड इनकी कौन सी व्हीकल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे उनको टी वी एस नाइट्रो बहुत अच्छी लग रही है, तो आप टी वी एस नाइट्रो सेलेक्ट कर दीजिए। किस कलर में अच्छी लग रही है, मान लीजिए रेड कलर में। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डालना चाहे डाल सकते हैं आप। टेस्ट ड्राइव की आपकी बातचीत होती है कि टेस्ट ड्राइव लेंगे, तो टेस्ट ड्राइव भी मान लीजिए टी वी एस नाइट्रो की ले रहे हैं तो टी वी एस नाइट्रो डाल देंगे। डेट, टेस्ट ड्राइव की डेट, कब वो आएंगे, मान लीजिए 25 तारीख को आएंगे वो, तो 25 तारीख डाल दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ नहीं डालनी है। मेन अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स सेल्समैन के डाल के, आप जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल रहेगी वो है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, कि नेक्स्ट टाइम कब आएगा वो कस्टमर, या कब आपको उनसे बातचीत करनी है, फॉलोअप कब करना है। मान लीजिए बोल रहे कि सर मैं 25 तारीख को आके जो भी बातचीत रहेगी बाकी की, फॉर्म्स की, कोटेशन वगैरह की, वो मैं 25 तारीख को आके करूँगा। तो आप यहाँ पे 25 तारीख का डेट डाल के रिमार्क में लिख दीजिए कोटेशन, कोटेशन लेने आएंगे, ठीक है। और इसको सिंपल आप सेव कर दीजिए, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो जब भी वो आएंगे आपको सिंपल यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है।
तो आपका प्रोस्पेक्ट सेव हो जाएगा। देखिए इस तरह से जितने भी कस्टमर पूरे दिन भर में आपके पास आने वाले हैं या जो आते हैं, उनको आपको यहाँ पे उनकी नेम, डेट, नेम वगैरह डाल देना है, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है। ये काम हो गया अपना डेली का। अब जब आप 25 तारीख को अपने शोरूम पे आएंगे तो आपका सबसे पहला काम यही रहेगा कि कितने कस्टमर आने वाले हैं गाड़ी देखने के लिए, आप उनको फॉलोअप कर लें, कॉलिंग कर लें। तो सिंपल आप फॉलोअप पे जाइए, यहाँ पे जाइए आप स्केड्यूल रिपोर्ट पे, स्केड्यूल रिपोर्ट पे क्लिक करके आज की डेट डालेंगे, वैसे ऑटोमेटिक आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैंने डालनी पड़ रही है। सिंपल मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे नाम आ गया कि विवेक सिंह आने वाले हैं कस्टमर नेम में, टीवीएस नाइट्रो देखने के लिए, बात हुई थी कोटेशन की, सेल्स एग्जीक्यूटिव राहुल के कस्टमर है ये, और मतलब नॉर्मल लग रहे थे ये, ठीक है। इस तरह से जितने भी कस्टमरों ने बोला होगा 25 तारीख को आने को, उन सबकी डिटेल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब क्या रहता है सर, जैसे मान लीजिए मेनली अपने शोरूम पे एक से ज़्यादा ही सेल्समैन रहते हैं, तो आपको सेल्समैन के हिसाब से कस्टमर निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को देखना है पूरे महीने में कितने कस्टमर आने वाले हैं, किन लोगों ने बोला है कि वो 24 से और 20 के बीच में आएंगे, तो मैं 20 की डेट डालूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो 20 से 25 के बीच के कस्टमर सारे आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। फिर मेरे को देखना है ओनली राहुल राहुल के कस्टमर कितने हैं, तो मैं राहुल पे क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा तो ओनली राहुल के कस्टमर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ओनली विवेक के कस्टमर पे क्लिक करूंगा तो विवेक के कस्टमर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या हर एक सेल्समैन के हिसाब से एक्सेल निकाल सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा राहुल का, ठीक है। मैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल करके उसको डेटा देके उनको एक्सेल में दे दूंगा कि आप अपनी डेटा पे कॉलिंग कर लीजिए, इनको फॉलोअप कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सेल्समैन के हिसाब से सारे नंबर निकाल सकते हैं, कस्टमर की डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब आप कॉलिंग करेंगे, जब आप कॉलिंग चालू करते हैं तो सिंपल जैसे मान लीजिए आप विवेक सिंह को कॉलिंग कर रहे हैं तो आप इन्हीं के नाम पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉलोअप पेज खुल जाएगा, ठीक है। फॉलोअप पेज में आपको सारी डिटेल डालनी है कि फॉलोअप किसके द्वारा हुआ है। मान लीजिए फ़ोन पे हुआ है, वॉक इन हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। मान लीजिए फ़ोन किया है आपने, फ़ोन पे क्लिक किए, रिमार्क में आपको डालना है क्या बातचीत हुई है, ठीक है। क्या आपने बातचीत की है, मान लीजिए वो बोल रहे हैं कि आज बिजी हैं, कल आएंगे, और कल मान लो उन्होंने बोल दिया कि बुकिंग भी देंगे, या फिर कल उन्होंने बोला कि कल आएंगे और बुकिंग देंगे, ठीक है। एक्शन टेकन, ठीक है। एक्शन टेकन में आएगा कि क्या एक्शन लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट डाल देनी है कि वो अब कब आने की बोल रहे हैं। मान लीजिए वो बोल रहे हैं 26 तारीख को आएंगे, तो 26 तारीख की आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद में मान लीजिए बातचीत करते करते कस्टमर की जो प्रायोरिटी है वो नॉर्मल से हॉट आपको लगने लग रही कि नहीं अब तो ये शायद लेने वाले हैं, पहले नॉर्मल थे अब हॉट हो गए, ठीक है। तो आप हॉट पे क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए पहले हॉट थे और अब कोल्ड हो गए कि नहीं अब मन नहीं लग रहा उनका लेने का, तो आप यहाँ से उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में इंक्वायरी स्टेटस ये डालना ज़रूरी है, इन प्रोसेस मान लीजिए बातचीत आपकी चल रही है तो आप इन प्रोसेस डालेंगे। कस्टमर ने मना कर दिया है कि नहीं लेना या फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो लॉस्ट कर देंगे। मना किया है नहीं लेना, नॉट इंटरेस्टेड। अगर उन्होंने ले लिया तो सेल क्लोज कर देंगे, ठीक है। सिंपल आप इस तरह से इसको सेव कर देंगे। तो जब भी आप 25 तारीख को अपने शोरूम पे आएंगे तो यही नेम 25 तारीख को आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फॉलोअप मैनेज कर सकते हैं पूरा ए टू जेड। मान लीजिए आपको सारे कस्टमर का डेटा निकालना है, जितने भी कस्टमर आपके शोरूम पे अब तक आए हुए हैं, व्यू प्रोस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारे कस्टमरों का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आप सारे कस्टमरों का डेटा निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो एक्सेल में वो सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको चेक करना है किसी कस्टमर के नाम से कि उस कस्टमर से क्या क्या बातचीत हुई है, तो आप सर्च बाय पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कस्टमर के नेम से सेलेक्ट करना है, नेम डालेंगे, ठीक है। मेरे को सर्च करना है, जैसे यहाँ पे डेट सेट कर देंगे आपके फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट की, ठीक है। मान लीजिए मेरे को किसी कस्टमर, जो भी कस्टमर उनका नाम डाल दीजिए, मुझे अशोक कुमार की बातचीत देखनी है। रिफ्रेश करूंगा, अशोक कुमार जी से जो जो मेरी बातचीत हुई होगी वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि अशोक कुमार इस नंबर से रेफरल नंबर है, यही उनसे बातचीत हुई, ठीक है। इस तरह से आप कस्टमर का नाम से पूरा डेटा निकाल सकते हैं और एक्सेल में भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉलोअप मैनेज होगा इसके अंदर, ठीक है। जब जब कस्टमर आएंगे आप सेम उनका प्रोस्पेक्ट बना लेंगे, नाम नंबर डिटेल्स डाल के, ठीक है। फिर आप अगली डेट को जब भी आपके शोरूम पे देखना है आपको कि कितने कस्टमर आज आने वाले हैं, तो आप शेड्यूल रिपोर्ट पे जाएंगे तो आपको सारे कस्टमर की डेटा मिल जाएगा कि आज जो जो कस्टमर आने वाले हैं उनके नाम नंबर वगैरह, ठीक है। व्यू प्रोस्पेक्ट मतलब आपको सारे कस्टमरों का डेटा निकालना है जो अब तक आ चुके हैं, ठीक है, जिनसे आपकी बातचीत चल रही है उनका, तो आप व्यू प्रोस्पेक्ट में जाके डेटा निकाल सकते हैं। सर्च बाय प्रोस्पेक्ट मतलब आपको किसी प्रोस्पेक्ट के बारे में सर्च करना है, नंबर से, नाम से, कि इससे क्या बातचीत हुई है, तो आप सर्च बाय प्रोस्पेक्ट में उसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर फॉलोअप मैनेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।